कल कई प्रश्न आए और जो प्रश्न है, आप आश्चर्य करेंगे कि प्रश्न केवल हमारे ही हैं, उठते ही हमारे हैं। जहां पर थोड़ी भी उत्तर की अभिलाषा, उत्तर की उम्मीद दिखती है, प्रश्न अपने आप स्वतः ही खड़े हो जाते हैं। क्रोध कैसे विसर्जन किया जाए, ये तो बहाना था एक कल समझाने का कि मोह का विसर्जन कैसे हो, मद का विसर्जन कैसे हो, असूया का विसर्जन कैसे हो। तो जब आप पाठ 21 को श्रवण करें, तकलीफ सबसे ज्यादा कहां है? केवल उस शब्द की जगह पर उस शब्द को ही स्थापित कर दें। कल हमने चर्चा क्रोध की करी थी, लेकिन अगर समय और किसी का व्यक्तिगत प्रश्न उठता तो शायद कि नहीं नहीं, क्रोध की चर्चा मत करिए, पहले मोह की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दिक्कत, सारी परेशानी जो है वो इन शब्दों के भीतर जहां हमसे जुड़ाव हो जाता है। क्रोध क्रोध कहाँ रह जाता है? क्रोध मेरा क्रोध हो जाता है। मोह मोह कहाँ रह जाता है? मोह मेरा मोह हो जाता है। जहां पर भी मेरा है, उसके पश्चात आप समझिएगा जनक है मोह। जनक इसलिए कह रहा हूं कि मोह जो है वो उद्गम स्थान बन जाता है, वहां से सब कुछ प्रकट होने लग जाता है। बड़ी सरल सी बात है। और जैसे जैसे आप सबकी तरफ से संवाद आता है, उत्सुकता मुझे भी होती है, इसलिए कि जब कहीं कोई सूर्य की किरण दिखती है कि बात अंदर प्रवेश हो रही है, तो आप समझिएगा कि वो उस समय ये नहीं आता कि मैंने कुछ कहा होगा। आपके अंदर सत्य उद्घाटित हो रहा है, इसकी प्रसन्नता है। चाहे वो कोपल फूटा हो, चाहे अभी अभी बीज में से एक अंकुर निकला हो। और इसलिए आपसे कहा कि जहां जहां पर आपको जिस शब्द से दिक्कत हो रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असूया, these are one words which are actually said in a continuation process, क्योंकि ये ही सारे हैं जिन्होंने आपको एक धोखा दे रखा है होने का, आपके मोह का, हमारे भटकाव का, हमारे भीतर एक आसुरी वृत्ति का। आप समझो, इन शब्दों के साथ वास्तविक परिचय हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविक परिचय के बाद जो जीवन शैली होगी, आपकी में और ऋषियों की में कोई अंतर ना होगा। तो आप समझना, उपनिषद के अपने गुण होते हैं। अविद्या के, उपनिषद कहता है कि अविद्या के भी अपने अपने गुण होते हैं। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी आप विचार करेंगे तो आप कहेंगे कमाल है, अविद्या की बात कर रहे हैं और अविद्या के गुण की भी बात कर रहे हैं। आप समझिएगा, कोई भी चीज इस सृष्टि में नहीं होती जिसके दो पहलू ना हो। हम जब भी किसी बात में प्रवेश करते हैं तो वी ऑलवेज लाइक टू get ourselves introduced to the pros and the cons of anything that we get into. तो अविद्या के भी उपनिषद एक बहुत भरपूर तरीके का एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसिंग प्रोसेस है कि अभी आपने अविद्या के विषय में सुना क्या क्या अविद्या है, लेकिन उपनिषद इस स्थान पर एक बात और कहता है और वो कहनी बहुत आवश्यक हो जाती है। उपनिषद का सूत्र कहता है अविद्या के अपने गुण हैं, सारे अवगुण नहीं है अविद्या में। अज्ञानता के अपने गुण हैं,
जिसको आप ज्ञान कहें, उसके भी कुछ गुण हैं। आपने कल सुना कि ज्ञानी महाअंधकार में, यानी उस ज्ञान में भी एक अवगुण है कि जिस समय पता चल जाए, बोध हो जाए, आप देखेंगे ज्ञानी क्रोधी से क्रोधी होता है। ज्ञानी से ज्यादा अहंकारी ढूंढना मुश्किल हो जाए। ज्ञानी को पता चल जाए ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कहीं झुकना ही नहीं चाहे। वहां क्या चाहिए होगा? भक्ति के फल पके हुए होने चाहिए उसके पेड़ पर, कि उसमें से रस भी चुचाए। आपको बताओ, ये शब्द चुचाए, हम बहुत छोटे थे और इसका मतलब आप इमेजिन करिए कि जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में आए कहां से होंगे? आपने सुना है कितना सुंदर शब्द है चुचाए। हम किसी के साथ बैठे थे और वो गोकुल के गोकुलेश गोस्वामी जी के विषय में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो रोज तैयार होते थे, देखो इसके पीछे एक तत्व की बात है, लोगों को हंसी भी आ सकती है, लेकिन उनके बड़े लंबे लंबे केश थे, फैलते थे उनके ऊपर कंधे तक, चुटिया थी बड़ी लंबी सी। और जब वो रोज सुबह तैयार होते थे तो उनके सर में खूब तेल लगाया जाता था और उनको बड़ा मजा आता था कि तेल किस प्रकार से लगे। गोकुल के हैं, भक्ति के आचार्य हैं, तो जैसे ही उनके तेल लगता था तो तेल चुचाने लगता था उनके कुर्तों पर, उनके ऊपर के अंग वस्त्र के ऊपर तेल चुचाचा था। तो कोई कहता था आप इतना तेल क्यों लगाते थे? समझना, उनसे कोई पूछता था कि आपने इतना तेल क्यों लगा लिया, ये देखिए टप टप करके बूंद रहा है। तो उन्होंने कहा क्या कहूं, भक्ति की हाँ बिल्कुल टिपिकल ब्रज का शब्द है, और ब्रज की ही कथा कह रहा हूं, ब्रज की ही बात कह रहा हूं कि जैसे ही उनके बालों से पुष्टि संप्रदाय के बड़े अद्भुत आचार्य रहे हैं, और जब वो चले तो उनके तेल चुचाए। जब तेल चुचाए तो उनसे पूछा गया तेल चुचराया, आप इतना तेल क्यों लगवा लेते हैं? तो उन्होंने कहा मजा इस बात का है कि भक्ति भी चुचाए, जहां जहां से तुम चाहो उसकी टपक कहीं टपक टपक गिरे। ये चर्चा तो ईशावास्य की है, पर मेरा रोम रोम अगर कहे कि आपके भीतर भी कोई असाधारण तत्व, उस तत्व का, उस मिलन का, उस एक हो जाने का वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस अगर चुचाने लग जाए। भाई किसी को आप स्वाद देना चाहते हो तो क्या करते हो? बूंद डालते हो पहले। हमसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, कलकत्ता की बात है, कि इतने अलग अलग वेरिएशंस की चर्चा हो रही है, तो मैंने उनसे कहा मार्ग एक ही है, मेरा मार्ग एक ही है कि जीवन में वो अवस्था डिवोशनल एटीट्यूड की आ जाए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा डिवोशनल या हमारा रिलीजियस एटीट्यूड नहीं है, एक्टिविटी है। हम बहुत सारी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे भीतर पूजा बैठती नहीं है, बाहर के आवरण में आकर बैठ जाती है, हमारी प्रैक्टिसेस में आ जाती है, हमारे जीवन में नहीं उतर पाती है। जिस पल वो जीवन में उतर जाए, इसलिए हर चीज के दो तत्व हैं, एक गुण है, एक अवगुण है। उपनिषद कहता है अविद्या के अपने गुण हैं, विद्या के अपने गुण हैं। अविद्या के जो अपने गुण हैं, उनके अपने उपयोग, अपनी यूटिलिटीज जो हैं, वो जान लेना भी आवश्यक है। उपनिषद ये नहीं कहते अविद्या को नष्ट कर दो, उपनिषद कहते हैं अविद्या को विद्या मत मान लेना, बस इतना है। अविद्या है, अविद्या विद्यमान होगी, उसकी अपनी यूटिलिटी है, उसकी अपनी आवश्यकता है। जो आप जीवन जी रहे हो उसमें विद्या के मार्ग पर भी चलने के लिए थोड़ी बहुत आवश्यकता अविद्या की पड़ सकती है। कैसी गहरी बात है। मतलब एक जगह अगर किसी का अज्ञान अधूरा हो तो वो अविद्या को पूरी तरह से सिरे से काट देगा, लेकिन उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं
कि उसको नकारने की आवश्यकता नहीं है, बस उस अविद्या को विद्या मत मान लेना। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमने उस अविद्या को विद्या मान लिया है। ऐसा नहीं कि आकाश की तरफ बढ़ते चले जाओ और जमीन से संबंध खोता चला जाए। जमीन के साथ संबंध रहे और आकाश की यात्रा हो जाए। अविद्या और विद्या के बीच का तालमेल है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे कहूं, हमारे पाश्चात्य संस्कृति के जो बहुत बड़े बड़े इमैनुअल कांट हैं, नित्से हैं, नित्से ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, यहां जितने बैठे हैं सब एक वृक्ष की भांति है। हर जना आसमान के उस गगन की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, चाहे वो अध्यात्म जगत में हो या वो जिस जगत में हो जहां पर वो है, जहां पर वो रह रहा है। तो उसको एक बात कर लेनी चाहिए, पहले उसकी जड़ें जो है वो पाताल को नाप ले, तो फिर ऊंचाई समझ। आप समझना, आपको अध्यात्म पथ की, अपने गुरु की, अपने बहुत प्रिय जन की, अपने कोई विशेष मित्र की, अपने किसी सलाहकार की कब याद आती है? तब याद आती है, वास्तविक सलाहकार की याद तब आती है। वैसे तो आप बहुतों से घिरे हुए हो, दिन रात हमारे पास हजारों लिस्ट है फ्रेंड्स की, परिचितों की, लेकिन कभी कोई एक नाम आपको याद आता हो, जिस व्यक्ति के साथ आपका गहरा संबंध हो, इंटरनल केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो, जब आपके जीवन में कोई पीड़ा हो रही हो और आपको लगे बस उससे बात करूं तो मन हल्का हो जाए। तो आप समझना, एक छोटी सी बात है, आपको सुख क्या देता है? व्हाट डज हैप्पीनेस गिव्स यू एंड व्हाट डज सैडनेस गिव्स यू, अनहैप्पीनेस गिव्स यू। अब ये कहें कि अनहैप्पीनेस भी क्या दे सकता है? अनहैप्पीनेस आपको गहराई देती है, खुशी आपको ऊंचाई देती है, दोनों आवश्यक है। मैंने नित्से की भाषा को अपनी उस विचारधारा में कहने की चेष्टा करी जिसको हम आसानी से समझ पाए। आप ये मत समझना, अगर दुख का पल आ जाए और आप अपने भीतर अवलोकन की तरफ मुड़ जाएं, उससे सुंदर समय कौन सा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। अविद्या से इनकार में नहीं है उपनिषद, इनकार नहीं कर रहा है उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद न अविद्या को इनकार है, बहुत बड़ी भ्रांति हुई है। इसे कहना समझना आवश्यक है, क्योंकि भ्रांति के कारण पूरब ने इतना सहा है। ईस्ट के जो रिलीजन्स हैं, जहां जहां पर विद्या अविद्या के इस भेद को समझा गया है, उनमें बहुत भ्रांति बढ़ गई, इतनी पीड़ा उठाई, इतना दुख झेला। आवश्यक है इस बात को समझना, ये पीड़ा उठाई क्यों गई? उपनिषद को ठीक से समझा नहीं जा सका। देखो, मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। जब जब मैं इस बात पर स्ट्रेस करूं कि मैं कुछ विशेष बात कहने जा रहा हूं, तो तुम्हें शायद उस समय ध्यान कर लेना चाहिए, ये पॉइंट मुझे दोबारा श्रवण करना है। यानी सबसे बड़ी बात है, उपनिषद अविद्या के इनकार में नहीं है, क्योंकि इसके कारण लोगों को लगा, भाई वेस्ट के रिलीजन्स को लगा कि हमने अविद्या को इनकार कर दिया है, इसकी वजह से रिलीजन्स ऑफ द ईस्ट को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, उपनिषद को ठीक से नहीं समझा जा सका। या तो हम भूल करते हैं, अविद्या को विद्या मान लेते हैं, एक भूल, हम अविद्या को या तो विद्या मान लेते हैं। उपनिषद इसके विरोध में कहते हैं अविद्या विद्या नहीं है, अविद्या को विद्या मानने को तैयार नहीं है। और उपनिषद के सिद्धांत इतने अद्भुत और विलक्षण हैं कि वो अपनी जगह से हजारों वर्षों में नहीं हिल पाया। वो अविद्या को विद्या मानने को नहीं है। यह डिस्टिंक्शन, यह भेद रेखा ठीक से समझ लेना, तो हम दूसरी भूल करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, एक बार गलती करी है, दूसरी बार गलती। हमने पहले सोचा विद्या अविद्या आमने सामने, दुश्मनों शत्रुओं की भांति खड़े हैं, कि ना, विद्या को अविद्या मान लेना सबसे बड़ी भूल है।
हम भूल करने की जिद में है, या तो हम भूल करेंगे, हम विपरीत भूल करेंगे, या हम भूल कर सकते हैं तो अविद्या को विद्या मान लेते हैं। एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी, जो व्यक्ति आपसे विपरीत बात कहता है, कौन? शत्रु। वो पर्सपेक्टिव का विषय है। सामने वाले ने कुछ और कहा, लेकिन उपनिषद अविद्या के विरोध में नहीं, उन्हें विद्या मत समझ लेना, इस बात को घर कर कर जाना। आप जब पहुंचो अपने 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 जीवन में, जब ईशावास्य पूरा हो जाए, मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक पूरा हो जाए, बिकॉज अगेन उसके पश्चात माय ट्रैवल्स विल बिगिन। तो मैं किसी तरह से कोशिश करना चाहता हूं कि मैं इसको विद इन दिस कमिंग वीक, क्योंकि आज तो हफ्ता पूरा हो गया, सैटरडे संडे की छुट्टी है, जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम इसको पूर्ण कर पाए। तो आप समझें क्या सूत्र लेकर जाओगे? विद्या को अविद्या, यानी ये तो डिसाइड हो जाना चाहिए विद्या क्या है, जो आपको आपसे मिला है। और अविद्या क्या है? अविद्या जितना भी फैलाव तुम्हें दिख रहा है, वो सब अविद्या है, जिसका मतलब यूटिलिटी से हो सकता है, उपयोगिता से हो सकता है, आवश्यकताओं से हो सकता है, नेसेसिटीज से हो सकता है, आपके डिजायर्स से हो सकता है। लेकिन अगर आप उनका उपयोग करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका संबंध आपसे नहीं है, स्वयं से नहीं है। इसलिए कह दिया इंजीनियर आदि सब, डॉक्टर, दुकानदार, बिजनेसमैन, सबकी आवश्यकता होगी। आप इसको यूटिलिटी की भांति से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अविद्या और विद्या में एक अंतर है। अविद्या क्या है? आपकी आजीविका जिससे चलती हो, वो अविद्या। कम ऑन, लेट्स पुट इट फर्दर। अच्छा है ना, थोड़ा आगे की बात हो जाएगी। आजीविका का साधन जिससे बटोरा जाए, तुम उसको क्या कहते हो? विद्यालय। तुम इसको क्या कहते हो? भाई वो हमारे गुरुजी हैं, शिक्षक। बहुत बड़ी भ्रांति है, हमारे बीच में समझ में नहीं आई। एक शिक्षक अलग है। शिक्षक आपको भरने की चेष्टा करता है, गुरु आपको खाली करने की। शिक्षक आपको आजीविका का साधन सिखा सकता है, अविद्या का पुजारी बना सकता है, लेकिन गुरु आपको विद्या की तरफ लेकर जा सकता है। दिस इज द डिस्टिंक्शन ऑफ द ईस्ट। ये पूरब का जो सिद्धांत है, पूरब की जो जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है। तो यानी विद्यालय क्या हो गए? अविद्यालय हो गए। एक भी विद्यालय विद्यालय नहीं हुआ, क्योंकि एक भी साल में कोई एक पल भी नहीं आता जिसमें वो कहे कि आओ आपको आपसे मिलाएं। वो तुमको साइंस से मिलाते हैं, केमिस्ट्री से मिलाते हैं, फिजिक्स से मिलाते हैं, मैथ्स से मिलाते हैं, लेकिन वो आपको आपसे नहीं मिलाते हैं। ये आपको आजीविका का साधन आप समझना, लेकिन आजीविका की विद्या को अगर किसी ने जीवन की कला समझ लिया, आजीविका की के माध्यम को, कमाने की विद्या को किसी ने जीवन जीने की कला समझ लिया, तो गलती हो गई, भूल हो गई। तो फिर वह सिर्फ रोजी रोटी तो कमाएगा पर मर जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है, जिस समय पर गीता का अवलोकन करने बैठे थे और 16-17 कमेंट्रीज को एक बार देखकर, तो आश्चर्य की घटना घटती है कि एक ही बात कह रहे हैं गोविंद अपने पार्थ से, और सैकड़ों तरीके हैं उस बात को कहने के। तो आप समझना, यहां पर पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, वास्तव में अगर आप गहराई से देखो तो उसके बाद ओम शांति 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 कहकर बात हो गई होती। हम कब तक कह चुके होते ईशावास्य उपनिषद। लेकिन पहले ही श्लोक में उन्होंने बताया, प्रोसेस बताया, तरीका बताया, ऐलान कर दिया और बात खत्म कर दी। अब जो ये 20-25 दिन चल रही है, ये वो बात जो समझ में नहीं आई, उस बात के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। आपसे एक बात कहूं, क्या आपने अपने पास एक प्रश्न किया,
आपके पास सिर्फ रोटी आती रहे, आपका खाना, आपकी थाली आती रहे, क्या आप जी पाओगे? कोई और चीज ना आए, सिर्फ आपके पास एक थाली रोटी आ जाए, क्या तुम जी सकोगे? यद्यपि इसका ये मतलब है कि रोटी के बिना क्या तुम जी सकोगे? रोटी क्या है? अकेली रोटी से कोई नहीं जी सकता। आप समझना, आपके शरीर का ईंधन है, लेकिन अगर केवल उस ईंधन को देते चले जाए तो कोई नहीं जी सकता, उसके साथ बहुत चीजों की आवश्यकता है। बवाल रोटी का ही है, बवाल रोटी का ही है। आजीविका जो है वो रोटी है। आप समझने की बात समझना, जहां पर अगर अगर एक तंतु तुम्हारे भीतर, मस्तिष्क के भीतर स्पर्श हो जाए, अकेली रोटी भी कोई जीवन होगी क्या? केवल खाना 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 सुबह से रात तक, और आपने किया क्या? वैसे सच देखा जाए, मैं तो ऐसे ऐसे वृंदावन में लोगों को जानूं कि जैसे ही एकादशी आती है तो एक दिन पहले, 10वीं से ही एकादशी का मेन्यू बन जाता है, और उस एकादशी में खाना नहीं है, खाना नहीं है, अन्न नहीं खाना है के चक्कर में अन्न से ज्यादा खा जाते, और उसके बाद पूरे दिन जो तुमने खाया उसको खाया नहीं मानते, उसको तो तुम फलाहारी मानते हो, और दूसरे द्वादशी के दिन बैठकर तगड़े तरीके से पाते हो। तो रोटी क्या है? रोटी आजीविका है, जीवन की जरूरत है। रोटी जीवन नहीं है। आजीविका रोटी है, पर आजीविका से जीवन नहीं चल सकता है। जीवन जीने में सहूलियत हो सकती है। रोटी आवश्यकता है, रोटी जरूरत है, लेकिन रोटी जीवन नहीं है। बस यही बात है, अविद्या रोटी है, विद्या जीवन है। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो तुम्हारे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब विसर्जित हो जाएंगे। हम मकान बनाते हैं, मकान के भीतर हम नींव भरते हैं, उसमें हम फाउंडेशन ले करते हैं। नींव नहीं भरी तो मकान बन जाएगा, और कैसा मकान बनेगा कि कोई हवा का झोंका आएगा, बिना नींव के मकान ऐसे ही बह जाते हैं। नींव भरनी पड़ेगी, नेसेसरी ईवल है। तो आप समझना, अविद्या की जो चीजें हैं, जो आवश्यक है, वो नेसेसरी ईवल है, वह जरूरी बुराई है जिसको आपको जीवन में धारण करना पड़ता है, उसके आधार पर। तो उपनिषद कहते हैं अविद्या का अपना गुण, विद्या का अपना गुण। आजीविका जो है वो अविद्या का गुण है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पूरे जीवन को धन कमाने के लिए बर्बाद कर देना गलत है। हमारी कहीं आती नहीं है एक अवस्था की, ओ नाउ इनफ, नाउ आई लीड, डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। लेकिन हमारे तो बढ़ते चले जाते हैं। जीवन का जो बाह्य रूप है, जो शरीरगत जीवन है, उसको चलाए रखने की व्यवस्था जो है वो अविद्या है। उसको उपनिषद ने कहा है आवश्यक है, नेसेसरी ईवल है, चलाए रखने की व्यवस्था। और आप देखो कि जिस समय पर पूरब के मुल्कों ने, ईस्ट के जितने भी कंट्रीज थे, जहां जहां पर आत्मा के विषय पर बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे आत्मावान प्रकट हुए, जिन्होंने आत्मा के साथ अपना अपना परिचय उन्होंने आत्मा के माध्यम से ही दिया। विशेषकर भारत में एक और भूल हो गई, और अगर उस भूल को गहरे में समझे, जब उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अविद्या है ये, तो छोड़ो अविद्या, हम विद्या को ही पकड़े। शब्द समझना, हमारे ऋषियों ने कहा ये अविद्या है, छोड़ो अविद्या, केवल अविद्या को पकड़ लो। इसलिए पूरब में विज्ञान की तरफ कोई बहुत दौड़ भाग नहीं हुई। हमारे
हमारी उस, आप एक छोटी सी बात समझें, दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग बट यू वुड लव टू लिसन टू दिस। अराउंड द 16-17 सेंचुरी, जिससे पहले मुगल्स जब भारत में थे, भारत क्या था? भारत एक लग्जरी गुड्स मेकर कंट्री थी। भारत क्या था? भारत लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाता था। उसके पश्चात जब यहाँ के महाराजा, राजा महाराजा विदेशों में भ्रमण करते थे तो बड़े बड़े डिजाइन हाउसेस उन उन आर्टिकल्स को देखकर भौचक्के के रह जाते थे। ये जितने आप बड़े बड़े हाउसेस देख रहे हैं, ये सब भारत में डेरा जमा के बैठते थे, कार्टियर हो गए और बड़े बड़े हाउसेस हो गए। तो एक समय था जब भारत लग्जरी प्रोडक्ट मेकर था। लेकिन उसके पश्चात इतने आक्रमण, इतने ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हम सबके ऊपर राज करना हुआ, एक लग्जरी प्रोडक्ट मेकर देश से हम क्या हो गए? वर्ल्ड के बिगेस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए। वी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू द वर्ल्ड। अब हम क्या हो गए? आज की अवस्था में हम क्या हो गए? वी हैव बिकम द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। कहां लग्जरी प्रोडक्ट मेकर थे, उसके पश्चात रॉ मटेरियल सप्लायर हुए, और आज की तारीख में हमसे बड़ा मार्केट दुनिया में किसी को ढूंढने से नहीं मिलता। ये गौरव की बात नहीं है। ये कैसी अवस्था है कि यहां पर बड़े आश्चर्य की बात है, इस वजह से पूरब में जब जब ये कह दिया कि अविद्या को छोड़ो, विद्या को पकड़ो, तो हमारे यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान जो है वो विकसित न हुआ। जिसे हमने मान लिया कि अविद्या है, उसे हमने छोड़ दिया, उसके गुण को नहीं पहचाना, और जिन व्यक्तियों ने उसके गुण को उस समय न पहचाना था, उससे जो हानि हुई, उससे जो नुकसान हुआ, वो हमारे भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई उसकी वजह से हुआ। तो ये पाठ ईशावास का नहीं है, बट देयर कैन बी एनीथिंग दैट कैन एक्चुअली बी शेयर्ड एंड डिस्कस्ड। उपनिषद एक ऐसा सागर की भांति है कि जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी बातें प्रकट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। एक बात ऋषि ने कही और ऐसा हमने सुना कि जो हम जानते हैं, इन शब्द को बहुत आवश्यक तरीके से समझने की आवश्यकता है। देखो, हमने ऐसा सुना इसलिए हम जानते हैं, किसी ऋषि ने क्या नहीं कहा। आप क्या कहोगे? आप समझना, थोड़ी भी हमें पता चल जाए, थोड़ा भी कुछ हो जाए तो हम कहेंगे ये मैंने जाना। ये मैंने जाना कैसा लगता है? इट वॉज माई इनोवेशन। घरों में अधिकतर आपस में कोई ये साबित करने के लिए तैयार हो रहा है, ये मैंने किया था, पता है, ये मैंने जाना। आपने कुछ नहीं जाना। उपनिषद के ऋषि ने सब कुछ जानने के बाद कह दिया, जो सुना था, जिनसे सुना था, ऐसा समझा था। तो क्या कहा उपनिषद का ये ऋषि, जिसका ये वचन कहा, स्वयं नहीं जानता। वो ये स्वयं कह रहा है कि मैं स्वयं नहीं जानता, मैंने सुना था। यानी कहीं से कृपा बरसी थी। ये बात उसने अपने ऊपर लागू ही नहीं करी कि मैंने जाना। उसने जाना होगा, लेकिन कहां पर? इस विद्या विद्या के भेद को देखो। आज के पश्चात ऑब्वियसली हम आगे के सूत्रों में प्रवेश करेंगे, लेकिन अगर ये धारणा, ये भ्रांति, ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं आपके, ये आपको वहां लेकर जाती हैं जो प्रश्न आपने कभी उठाए नहीं। किस प्रकार से जिए? थोड़ी सी भ्रांति हुई है, थोड़ी सी कठिनाई हुई है। पुराने दिनों में जब उपनिषद रचे गए, जब वचन रचे गए, आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब उपनिषद रचे गए तब अभिव्यक्ति का जो रूप था, तब जो अभिव्यक्ति का रूप था, उसे समझ लेना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता था मैं जानता। कोई भी आदमी नहीं कहता था कि मैं जानता।
पुराने समय में, भारत के समय पर जिस जिस व्यक्ति को उपलब्ध हुआ उसके मुंह से कभी नहीं निकला, बुद्ध के मुंह से कभी नहीं निकला, महावीर के मुंह से कभी नहीं निकला। आप समझना, कबीर हो, नानक हो, जो भी हो, जिस किसी को भी आप देखो उसके मुंह से निकल ही नहीं पाया कि मैंने जाना। कारण थे उसके, कारण यह नहीं था वह नहीं जानता था, वो जानता था। कारण यह था कि जानने के बाद मैं नहीं बचता था। ये कैसे अनुभव करा? वो मैं का न बचना क्रोध का विसर्जन है, मोह का विसर्जन है, सुख दुख की उस धरा पे से उठ जाना है, आनंद में स्थापित हो जाना है। जिस किसी ने जान लिया, जिस किसी का परिचय हो गया, जिस किसी ने आमने सामने एक एक रिलेशनशिप उसका उससे हो गया अंदर, मैं नहीं बचा उसका। अब जगह ही नहीं बची, कहां कहूं मैं? तो फिर क्या कहेगा? कारण थे उसके, कारण ये नहीं था वह नहीं जानता था, बचता नहीं था। ऐसा जानकर, मैं जानकर, हम सिर्फ मैं जानकर जी रहे हैं। तो तुम्हारी दो कौड़ी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी तुम्हारी है, वो भी तुमने किसी से सुनी नहीं है। तुम किसी को ये नाम ही नहीं ले सकते किससे सुना तुमने, क्योंकि जो भी कुछ है तुम्हारा है। और जिसने खुद को जान लिया उसके बाद उसको मैं कहने लायक नहीं बचा, उसमें सत्ता, उसमें क्षमता नहीं बची कि वो अपने मैं को मैं कह पाए। इफ आई एम मेकिंग इट क्लियर, इफ दिस इज गेटिंग इनसाइड। पुराने समय की अभिव्यक्ति, कोई शास्त्र उठा लो ना, द मोमेंट यू गेट इंट्रोड्यूस तो कहेगा उस जमाने के लोग हंसे होंगे। अरे उनके पेट पकड़ पकड़ कर हंसे होंगे। तुम हंसते हो दो कौड़ी के चुटकुलों पर, उस समय के ऋषि हंसे होंगे उस आदमी पर जिसने कह दिया ये मैं जानता हूं। और उस समय चारों तरफ तुम्हें अपने खिल्ली उड़ाते हुए लोग दिखे होंगे। अभी इस समय तुम्हें खिल्ली दूसरे प्रकार से उड़ाई जाती है। कोई कहेगा तू इतना भी नहीं जानता। उस समय की खिल्ली थी, देखो कमाल की बात है, ये कह रहा है ये जानता है। कितना परिवर्तन आ गया उस समय और इस समय में। उस समय का परिवर्तन और इस समय का परिवर्तन। उस जमाने के लोग हंसे होंगे तुम पर, अगर विद्यमान होते तो हंसते, और तुम जान न सकोगे क्योंकि अभी भी मैं मौजूद है। आप समझो इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूं मैं। तुम सामने भी नहीं बैठे, सामने बैठे होते तो कोई और बात होती। तुमसे मिलूंगा भी कि नहीं मिलूंगा ये भी पता नहीं है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए इतनी कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि एक बार ये बात भीतर कर जाए। उस समय की अभिव्यक्ति थी वो, मैं बचता ही नहीं था कहने को। उपनिषद का ऋषि जानता है भली बाती वह कहता है, ऐसा हमने उनसे सुना जो जानते थे, ऐसा हमने उनसे सुना। तुम्हारा उनसे तो गायब हो गया, तुम्हारा उनसे तो संबंध खत्म हो गया। जिसने उनसे सुना उन्होंने ऐसा कहा, हमने भी सुना था। आप सुनो, सुनना कितना अद्भुत है। नवदा भक्ति का श्लोक का प्रथम श्लोक कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, सुना था मैंने। जब रुक्मणी चिट्ठी भेजती है कृष्ण को,
सुदेव नाम के ब्राह्मण के साथ। तो उन श्लोकों के अंदर जो पहला श्लोक था, वो पहला श्लोक क्या था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, सुना मैंने भुवन में सबसे सुंदर हुआ। उसने नहीं कहा मैंने जाना, उसने 100 बार देखा था। जिस समय कंस मरा उस समय रुक्मणी वहीं थी मथुरा, छोटी सी थी, लेकिन उस पराक्रम को देखकर पागल हो गई। लेकिन फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें देखा, मैंने जाना। उसने कहा श्रुत्वा गुणान, सुना मैंने। सारी की सारी घटना इस पर घट गई, किसी ने सुना। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण भक्ति सबसे उच्च कोटि की। सुनना, आपने सुना और पाया, जिसने सुनाया वो गुरु हो गया। कौन था? उपनिषद का सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे व्यक्तिगत दावा है ही नहीं। एक व्यक्ति ने भी दावा नहीं कहा कि ये मैंने कहा जिसने भी हो सकता है वो वहीं बैठा हो जिसने जाना, जिसने लिखा, लेकिन उसका भी दावा नहीं है। कहीं पर भी तुम्हारे उपनिषदों में हस्ताक्षर नहीं है, कोई इगोइस्टिक क्लेम नहीं है कि मैंने लिखा। तुम एक छोटी सी किताब लिखते हो, 10 बार साइन हो जाते हैं उस पर। तुम्हारे हर बुक स्टोर के कोने पर कोई ना कोई ऑथर पहुंच जाता है उसे साइन करने के लिए, लेकिन ये जगत के अवेयरनेस के सबसे ऊंचे सिद्धांतों की चर्चा हुई, लेकिन कहीं किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया। और मजे की बात कहना चाहता हूं, जो उसने हमसे सुना, उनसे हमने सुना है, इसमें वह व्यक्ति स्वयं भी सम्मिलित है। वो स्वयं इसका हिस्सा है। जो जानते हैं उनसे, जो जानते हैं उनमें थोड़ा कठिन है, और थोड़ा कठिन होगा तो थोड़ा समझने में वैसा ही होगा। जैसे मैंने सुबह आपसे कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं ऐसा मैं भी सुन रहा हूं। पता है आपको मैं कहां बोल रहा हूं? बोल तो कोई और रहा है। जैसा मैं सुन रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं। कितनी मजेदार बात है। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं बोल नहीं रहा हूं, बोल ही नहीं सकता हूं। जो आप सुन रहे हो वही मैं सुन रहा हूं। आप समझना, ये वाली बातचीत केवल उपनिषद के सिद्धांतों में ही शेयर हो सकती है। अब अगर मैं उस मूड से सुनाऊं जिसमें मधुराष्टकम का मूड था, मेरी आंखें ज्यादा बात कर रही होती थी उस समय, वो भक्ति का गूढ़ तत्व था। ये ज्ञान और वैराग्य का है, ये ज्ञान परक है। तो इस वाले रूप के भीतर कैसे संभव है? जो बोलने वाला सुनने वाला भी नहीं है, जो बोलने वाला सुनने वाला भी नहीं है, उस बोलने वाले को कुछ पता भी नहीं। सत्य रेडीमेड नहीं होते, पूर्व निर्मित नहीं होते, आविर्भूत होते हैं, सहज जात होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसे निकलते हैं जिस समय पर आप कह पाए। कोई कलाकार हो, हमने एक आर्टिस्ट के साथ काम किया, बीजी शर्मा के साथ। जब जब कोई पेंटिंग बनती थी और थोड़ी देर तक वो बैठकर निहारते थे, तो वो यही कहते थे, वो अद्भुत विलक्षण, पता नहीं कहां से बन गई। आपके कोई विशेष बात कहने के बाद आप भी विचार करते होंगे कि ये बात कहां से निकल गई। तो उपनिषद का ऋषि कहता है, जो जानते हैं उनसे हमने सुना है। इसमें जिन्होंने जाना है उनसे तो सुना ही है, उन्होंने सुना है। सारा खेल इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने जान लिया है, उसने ये नहीं कभी कहा कि मैंने जाना, उसने कहा मैंने सुना। ऋषि कहता है, सुना है हमने उनसे जो जानते हैं, जिनको पता है। यानी वो अपने बारे में बता रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है उससे। और आप समझना, इसमें इतनी हम्बलनेस, इसमें इतनी इनोसेंस, इसमें इतना बचपना छिपा पड़ा है। वह कह रहा है, सत्य हमसे मुक्त और पृथक है। सत्य हमसे मुक्त भी है, सत्य हमसे पृथक भी है।
हम उसे बनाते नहीं हैं, हम उसका निर्माण नहीं करते, हम केवल सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, हम साक्षी भर हैं। हमारा निर्मिति जो है वो सत्य नहीं है, सत्य सदा विद्यमान है। जिस जिसने जाना उस वो कभी नहीं कह पाया ये मैंने प्रकट किया, उसने सिर्फ कहा उद्घाटित हुआ, था, हमेशा मौजूद था। सबसे बड़ी बात है कि हम कौन हैं, हम एक्टिव हैं या पैसिव हैं। एक्टिव कौन होता है? एक्टिव वो होता है जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, जो बना रहा है एक्टिव है, सक्रिय है। जब आप कुछ ग्रहण करते हैं, चित्रकार एक फूल बना रहा है, तब वो एक्टिव एजेंट है। लेकिन वो जाए किसी बगीचे में खड़ा हो जाए, तुम भी पहुंच जाओ किसी बगीचे के भीतर और जाकर तुम उस सुगंध को लेने लगो, उस पुष्प को देखने लगो, वो पुष्प की आत्मा तुम में प्रविष्ट होने लगी, तुम और वो पुष्प उस पल के लिए एक हो जाओ, दोनों के प्राण एक हो जाएं, उस समय जो घटना घटती है वो पैसिव घटना। जो बनाने बैठ गया वो एक्टिव था। आपके भीतर उसको देखते देखते मन की खिड़कियां खुल जाए, आपके गांठ खुल जाएं और आपको भीतर कोई निमंत्रण दे दे अपने के आ जाओ। आपसे छोटी सी बात कहूं, सूर्य प्रकट हो चुके हैं पूरब में, आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आपने सूर्य के अपने जीवन में आने के द्वारों पर पर्दे लगा रखे हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन आप कहें सूर्य नहीं आ रहा। सूर्य आएगा कैसे? सूर्य तभी प्रवेश करेगा कि आप दरवाजा खोल दें, आपकी खिड़कियां खुल जाएं, आप पैसिवली उसको एक्सेप्ट करें। आपकी ग्रहणशीलता का द्वार, आप समझना, बड़े से बड़े ज्ञान, छोटे से छोटा तत्व, कोई सूत्र किसी व्यक्ति को ग्रहण होता है और किसी को ग्रहण नहीं होता। वो सिर्फ फर्क इतना है आपकी ग्रहणशीलता पर। कहने वाला कोई बड़ा और छोटा नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति की बात कभी इतनी गहरी, इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करती है कि वो उसकी ग्रहणशीलता के ऊपर है। उपनिषद का ऋषि जब जब कहता है ऐसा सुना हमने, इसमें वे खबर दे रहा है केवल कि सत्य केवल उन्हें उपलब्ध होता है जो पैसिव है। आप समझना, मेरा और आपका रिलेशन कैसा है, ये एक्टिव मत समझ लेना, ये पैसिव है। ये रिलेशनशिप पैसिव है। सत्य केवल उनको घटित हो सकता है जो पैसिव है। ग्रहणशीलता का द्वार खोल लो अपना, और जिस जिसने ग्रहणशीलता का द्वार बंद कर रखा है वो निकल ही नहीं पाएगा, सूर्य भीतर आ ही नहीं पाएगा, सामने होगा तो नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति किसी जंगल से गुजर रहा था, उसको तलाश थी गुरु की। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, थोड़ा घनत्व प्रारंभ हुआ, एक बड़े विलक्षण वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। उसने जाके पूछा, मैंने सुना है इस जंगल में एक विशेष गुरु रहते हैं, इस जंगल में कहां पर है? और उस समय जैसे ही कहा तो उनके साथ बैठा, 5 मिनट बात करी। उसने कहा मैं उनकी खोज के लिए निकलता हूं। वो व्यक्ति खोज के लिए निकल गया, पूरे उस जंगल में भ्रमण कर लिया, सालों लग गए। कहां पर बिल्कुल दाढ़ी नहीं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, सफेद सफेद बाल हो गए। 30 वर्ष बाद लौट कर आया, तब उसे कहीं जाके पता चला कि बिल्कुल प्रवेश करते ही जो वृक्ष है वहां पर सदगुरु विराजमान है, वहां ऐसे विलक्षण साधु महात्मा विराजमान है। वो घूम कर आया, लौट कर जैसे ही वहां पहुंचा, उसके बाद पूछने की भी आवश्यकता नहीं थी कि आप ही हैं क्या। उसने अपना समर्पण कर दिया। जब निकला था तब ग्रहणशीलता को तैयार नहीं था। जब 30 साल भटक लिया तब भटक कर पहुंचा। वो भी उसकी किस्मत थी कि वो वहां भटक कर तो कम से कम पहुंच गया। हमारे सम्मुख भी बहुत लोग होते हैं, पर हमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, हमारे द्वार खुले नहीं होते। हमारे द्वार में किसी और का प्रतिबिंब झलक रहा होता है। ओ गुरु होंगे तो ऐसे। आप अलग अलग द्वारों से भटकते हो,
और फिर उसके बाद पछताते हो कि अरे वहीं टूट गए होते, वहीं रुक गए होते, वहीं अग्रहणशीलता धारण कर ली होती, वहीं अपना द्वार खोल लिया होता, उनको उसमें समा लिया होता तो पैसिविटी होती। एक छोटी सी बात कहनी है जो बहुत बहुत मूल्यवान है, शायद ये आखिरी बात होगी आज की, फिर मंडे को मुलाकात होगी। बहुत मूल्यवान, जो भी सुंदर है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सत्य है, जो भी शिव है, वह सभी ग्राहक मन को उपलब्ध होते हैं। जो भी, देखो मैंने एक बहुत बड़ी मूल्यवान बात कही है, ये उपनिषद के ईशावास से संबंधित नहीं है, ये आपसे संबंधित है। जो भी इस जगत में सुंदर है, श्रेष्ठ है, मधुर है, कृष्ण है, शिव है, कल्याणदायक है, सत्य है, वह ग्राहक मन को उपलब्ध होता है। एक प्रश्न आपको करना है, आपको कोई चीज मिलती कब नहीं है, मिलनी ही नहीं है आपका मन जब तक ग्राहक नहीं है। दरवाजे तुमने बंद कर रखे हैं, सामने वाला पागल है कि तुम्हारी झोली में डाल के जाएगा, कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर जो कुंडी लगी उस पर लटका के जाएगा ना। दरवाजा खोलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ग्राहक बन जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक दिक्कत है जहां पर मेरा अपने शिष्य समाज वैष्णवों से जब मिलना होता है तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, मंदिर जाने से पहले ग्राहक बन जाना। वो तो देने को तत्पर है, तू लेने को तत्पर हो जा। ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लेने को तैयार नहीं हो, तुम मांगने को तैयार हो, पर तुम ग्राहक नहीं हो। द्वार देने वाला मन उन्हें पता है, द्वार देने वाला मन उन्हें पता है। इसलिए ऋषि नहीं कहते ऐसा कि मैंने, उन्हें कभी नहीं मुंह से निकलता कि मैं। तुम्हारा मैं छूटता नहीं है, तुम्हारा मैंने नहीं छूटता। घर में पक गए हैं लोग सुन सुन के तुम्हारी, मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ। तुम्हें पता है मैं ना हूं तो तुम्हारा क्या होगा। ये तुम अपने इर्द गिर्द समझना, अपने अपने घरों में, क्योंकि तुम इसी में जी रहे हो। पक गए हैं सारे घर वाले, तुमसे दूरी बना ली है, क्योंकि तुम्हारा मैं विसर्जित होने को तैयार नहीं है। बड़ा हो रहा है रोज, कोई आ जाता है बेवकूफ तुम्हारे कान भरने के लिए, तुम्हारा मैं और बड़ा हो जाता है। जिन्होंने जाना उनसे हमने सुना, जहां ज्ञान है वहां से हमने सुना, जहां ज्ञान है वहां से हमने पाया। ये कभी नहीं कहा कि मैंने पाया, मैंने खोजा, मैंने सब कुछ किया ना। अरे आप तो ये कहते हो अरे गुरु भी मैंने खोजा, तुम्हारे बस की क्या है। गुरु तुम्हारे पास से निकल जाए तो तुम्हें पता ना चले, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ जाए वास्तविक अगर गुरु, और तुम ग्राहक हो तो पकड़ लेगा तुम्हें। इसमें मजेदार बात यह है, गुरु वो होगा जो तुम्हारे मैं को पूरी तरह से पहुंच डालेगा। तुम्हें जो बुरा लगेगा, जो तुम्हारे मैं को पहुंचे, तुम उससे दूर भागोगे, किसी पाखंडी के जाल में फंस जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे मैं को पहुंचेगा वो तुम्हें ऋषि बना देगा। तुम्हारा जैसे ही मैं पहुंचा पूछ गया, इसलिए तो किसी उपनिषद पर कोई हस्ताक्षर नहीं। आप समझना एक सी वृत्ति के लोग हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी, अलग अलग रहे होंगे। हो सकता है एक पंक्ति किसी एक ऋषि ने लिखी हो, दूसरी पंक्ति दूसरे ऋषि ने लिखी हो। महासत्य बिना हस्ताक्षर के कोई कह गया, और झूठों के पीछे हस्ताक्षर चल रहे। चोरी के उधार के तत्वों को तुम अपने हस्ताक्षरों से साइन कर कर बांट रहे हो, उसे तुम बेस्ट सेलर बोल रहे हो। लेकिन इस जगत के अद्भुत विलक्षण सत्य को, महासत्य को बिना
हस्ताक्षर के कोई कह गया, असल में महा सत्य ही है जो बिना हस्ताक्षर के कहे जा सकते हैं। झूठों के लिए हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। असत्य को हस्ताक्षर की जरूरत है सत्य मानने के लिए। आप समझ लेना, जहां जहां पर हस्ताक्षर है वहां चौकन्ने हो जाना, अविद्या होगी। उपनिषद के किसी भी उपनिषद को देख लो, ऋषियों ने बिल्कुल हटा दिया है अपने आप को बीच में से। कुछ पता नहीं चलता कौन इन वचनों को कहा, किसने विचारा, पक्का ही नहीं है किसके, कौन से आदमी के थे, कौन उसकी पत्नी, कौन उसका बच्चा। लेकिन यहां पर जब अविद्या का कोई सूत्र, कोई ग्रंथ निकलता है तो तुम सब कुछ उसमें लिख देते हो, सब पता चल जाता है, पूरी परंपरा डिफाइन हो जाती है। एक मजा है, ये विभिन्न लोग हैं, इनके भीतर इतनी इनर हार्मनी है, इतना इनर संगीत है कि जिन लोगों ने इसको रचा उन लोगों के अंदर एक ऐसा अंतर मिलन है। अरे आप गोपी गीत को सुनते हैं, जब आप गोपी गीत को सुनते हैं तो वो अलग अलग गोपियों ने लिखा है। जयति देदिकम जन्मना, जिस समय आप गोपी गीत सुनते हैं अलग अलग, लेकिन इनर हार्मनी देखिए, कोई भी श्लोक की भाव, दशा, अवस्था, उसका कंटेंट किसी दूसरी गोपी से भिन्न नहीं होता। इनर केमिस्ट्री मिली हुई है। कभी कोई चला जाए किसी जैन मंदिर में तो आप देखोगे 24 दिन ध्यान करो की मूर्ति बिल्कुल एक सी, जैसे सांचे में ढली हो। यहां अलग अलग व्यक्ति से संबंध नहीं है, ये अंतर की इनर सिमिलैरिटी से संबंध है। जब इनर एक हो जाता है तब भेद नहीं रहता, तब हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। हस्ताक्षर की जरूरत केवल तब होती है जब इनर एक नहीं होता। हमने पूरी बात समझ ली, हम सब सारी बात कहने को तैयार हो गए, लेकिन अगर 10 जने भी इस बात को सुन रहे हो तो इनर हार्मनी नहीं है, सब 10 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अब वो 10 अपने इस अनुभूति को लिखेंगे तो कहेंगे कि मैंने ये जाना, लेकिन अगर वो 10 के 10 एक तत्व पर पहुंचेंगे तो कोई नहीं कह पाएगा कि मैंने जाना, सब कहेंगे हमने सुना। तो आपसे क्या कहूं, जो सुना वो परोसा, जिनसे जाना उन्होंने बताया, उनसे सुना, उनको सुना दिया। राधे राधे। मंडे को मिलते हैं।